आप सभी को जय मसीह की। आज का प्रचार जो है वो एक ऐसे दृष्टांत पे है जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कई दृष्टांतों के बाद एक दृष्टांत को दिया, और उस दृष्टांत को जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया तो सुनने वाले बड़े आनंद के साथ सुन रहे थे। और अचानक से प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत को जो प्रचार कर रहे थे, जो बता रहे थे, उसका थीम चेंज कर दिया और सुनने वालों की मानसिकता को पूरी तौर से बदल दिया और परमेश्वर के उस महान प्रेम के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत के रूप में प्रकट करा। तो उसके लिए हम खोलेंगे आज का प्रचार जो है, आज के प्रचार की हम बुनियाद डालेंगे एक वचन से, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसके पद 11 से पढ़ेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 11। हाँ जी। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वहाँ वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हालेलुया। अब यहाँ पर जो है एक फैमिली का जिक्र है। इसमें 3 कैरेक्टर हैं। पहला एक पिता है और 2 उसके पुत्र हैं। और जो उसके 2 पुत्र हैं उनमें जो सबसे छोटा पुत्र है उसने क्या करा, उसने अपने पिता से बोला कि अपनी संपत्ति का जो अपनी संपत्ति का जो भाग मेरा है वो मुझे दे दे। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस उदाहरण को दिया, क्यों दिया? क्योंकि जो फरीसी थे वो फरीसी प्रभु यीशु मसीह की ताक में थे। जो फरीसी थे वो प्रभु यीशु मसीह की ताक में थे, यीशु मसीह को मारना चाहते थे। और यीशु मसीह ने कई उदाहरण के रूप में, दृष्टांतों के रूप में शिक्षाएं दी। और प्रभु ने जब इस शिक्षा को दी तो प्रभु ने ये शिक्षा स्पेशली जो है उन फरीसियों को समझाने के लिए, उनको सिखाने के लिए दी। क्योंकि हमें यहूदी दृष्टिकोण को देखना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जितने भी दृष्टांत दिए और जितनी भी शिक्षाएं दी वो लगभग यहूदी दृष्टिकोण से और यहूदी कल्चर से, यहूदी ट्रेडिशन से कनेक्टेड हैं। उस समय जो चला करता था, उस समय जो हुआ करता था, उसी के हिसाब से। अब यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, सारे आनंद के साथ इस दृष्टांत को सुन रहे होंगे। जितने फरीसी थे और जितने यहूदी थे वो सारे इस दृष्टांत को बड़े आनंद के साथ सुन रहे होंगे। और वहां पे प्रभु ने कहा, जो छोटा पुत्र था, एक पिता के 2 पुत्र थे, और जो छोटा पुत्र था उसने क्या कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग है मुझे दे दे। और उसने अपनी संपत्ति क्या करा, उसने उसकी संपत्ति बांट दी। अब पिता ने क्या करा, संपत्ति बांट दी। पहली चीज, यहूदियों में, यहूदी परंपरा में जब तक पिता जिंदा है संपत्ति नहीं बढ़ती है, संपत्ति नहीं बांटी जाती है। तो इस पुत्र ने जब संपत्ति मांग ली, संपत्ति मांगते ही पिता को जीते जी मार दिया। उसने संपत्ति मांगते ही पिता को जीते जी मार दिया, क्योंकि यहूदियों में और यहूदी परंपराओं में पिता के जीवित रहते हुए संपत्ति कभी नहीं बांटी जाती। और संपत्ति का जो निर्णय होता था कि संपत्ति किसकी कितनी है और कितनी है, जब पुत्र 30 साल का हो जाया करता था उसके बाद संपत्ति उसके हिस्से में आया करती थी। लेकिन संपत्ति का बंटवारा जब तक पिता मर नहीं जाता था तब तक संपत्ति का बंटवारा नहीं होता था। लेकिन इस पुत्र ने क्या करा, पिता के जीते जी उस संपत्ति का हिस्सा मांग लिया। उसने उस संपत्ति का हिस्सा मांग लिया और अपने पिता को जीते जी मार दिया। इसने जीते जी मार दिया। और उसके बाद आगे लिखा है, बहुत दिन ना बीते थे, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और जिस पुत्र ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया, लिखा है उसने इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। यानी कुछ जमीनें थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो उसने बेच के उससे भी माल इकट्ठा किया उसने। ऐसा नहीं कि पिता ने संपत्ति बांट दी तो लेकर वो चला गया, नहीं, वो लेने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा था वो भी उसने क्या करा, इकट्ठा किया। और इजराइल में और यहूदियों में अगर पिता के जीवित रहते हुए संपत्ति का जब बंटवारा हुआ करता था तो कोई भी वहां का व्यक्ति उस जमीन को नहीं खरीदता था, कभी नहीं खरीदता था।
क्योंकि वो इस काम को, इस चीज को परमेश्वर की दृष्टि में घृणित मानते थे। इसीलिए कभी भी वो किसी भी ऐसे व्यक्ति से जमीन नहीं खरीदते थे। तो इसका अर्थ है जमीन उसने किसी बाहर के व्यक्ति को बेची होगी, किसी बाहर के व्यक्ति ने उस जमीन को खरीदा होगा, क्योंकि यहूदी लोगों ने, इजराइलियों ने उस जमीन को नहीं खरीदा। इसीलिए उसने क्या कर लिखा है वचन में कि बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। बहुत दिन नहीं बीते थे, पिता संपत्ति का बंटवारा कर लिया और जो जमीन थी वो उसने क्या करा, उसको बेच दी। उसने अपने पिता को तो जीते जी मार ही दिया, साथ में उसने उस यहूदियों में, अपने समाज में, अपने लोगों में भी अपने पिता को जीते जी मार दिया। उसने अपने पिता के विरुद्ध में भी पाप किया और समाज के विरुद्ध में भी पाप किया, परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में भी पाप किया। उसने इस गलत काम को किया क्योंकि पिता के जीते जी उसने संपत्ति का एक तो बंटवारा करवा लिया और साथ ही साथ उसने क्या करा, उस संपत्ति का हिस्सा जो है वो उसने बेच दिया, क्योंकि वहां के लोगों ने नहीं खरीदा तो बाहर का व्यक्ति जो था उसको उसने संपत्ति बेच दी। और यहूदियों में अगर संपत्ति का जब बंटवारा होता था तो हमेशा जो जेठा पुत्र यानी बड़ा पुत्र होता था उसको 2 भाग मिला करते थे और छोटे पुत्र को 1 ही भाग मिला करता था। लेकिन यहां पिता ने बराबर ही बंटवारा कर दिया, यहां बराबर ही बंटवारा कर दिया, क्योंकि जो जेठा पुत्र होता था हमेशा संपत्ति का उसको 2 भाग मिला करता था और जो छोटा पुत्र होता था उसको संपत्ति का 1 ही भाग मिला करता था। लेकिन यहां पिता ने बांट दिया। उसने क्या कर, संपत्ति लेके वो दूर देश को चला गया। लिखा है वचन में वो दूर देश को चला गया और वहां पे क्या करा, कुकर्म में उसने सब संपत्ति उड़ा दी। इसका अर्थ है वो सारे पैसे लेके अपने पिता की ओर मुंह फेर के चला गया। संपत्ति बेच के, जमीन बेच के पीठ दिखा दी अपने पिता को। उसके बाद वो दूर देश को चला गया। यानी वो जानता था इस काम के बाद वो वहां नहीं रह सकता था। उसको पता था कि इस काम को करने के बाद यहूदी समाज में, यहूदी लोगों के बीच में और परमेश्वर के वचन के विपरीत मैंने जो काम किया है मैं यहां नहीं रह सकता। इसलिए उसने क्या करा, सब कुछ बेच के वो दूर देश चला गया और जाके कुकर्म में उसने सारी संपत्ति उड़ा दी। वैश्याओं के साथ और गंदे कामों में वो जाके उसने सारी संपत्ति उड़ा दी। यानी जो संपत्ति उसने पिता से ली उस संपत्ति का उसने सदुपयोग भी नहीं किया, दुरुपयोग करके उस संपत्ति को भी उसने उड़ा दिया। आज बहुत से मसीह हैं, आज बहुत से लोग हैं जब परमेश्वर से आशीषें लेते हैं उस आशीष को गलत कामों में उड़ा देते हैं। जब परमेश्वर उनको आशीष देता है उस आशीष को गलत कामों में उड़ा देते हैं, व्यभिचार में उड़ा देते हैं, नशे में उड़ा देते हैं, जुए में उड़ा देते हैं। उस परमेश्वर की आशीष को व्यभिचार के साथ साथ और गंदे गंदे जितने काम हैं उन सब में वो उड़ा देते हैं। परमेश्वर की आशीष की वैल्यू नहीं समझते, परमेश्वर को भी पीठ दिखा देते हैं, उसको पीठ दिखा के अपने पाप भरे जीवन को जीने लग जाते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं और यहां पर इस पुत्र ने यही काम किया। इस पुत्र ने यही काम किया, वो गया और सब कुछ उसने क्या करा, खर्च कर दिया। और क्या हुआ, उस देश में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। जिस देश में गया उस देश में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। ऐसा अकाल पड़ा कि अन्न खाने को नहीं था और उसने क्या करा, इस अकाल के चक्कर में उसने काम मांगने की कोशिश करी और उसको जो काम मिला, क्या मिला, सुअरों को चराने का। और एक यहूदी के लिए सुअर चराना सबसे घृणित और सबसे गंदा काम माना जाता था। यहूदियों को इस चीज की आज्ञा नहीं थी कि तुम इस चीज को चराओ, सुअरों को चराओ, ये सुअरों की तुम देख रेख करो। लेकिन फिर भी उसने क्या करा, इस काम को किया। क्यों किया? क्योंकि अब उसके पास कोई भी उपाय नहीं था, कोई भी उपाय नहीं था। इसीलिए उसने इस काम को करना आरंभ किया और उसने निर्णय लिया, जो सुअर फली खाते हैं मैं उसी को खा के अपना पेट भरूंगा। यानी अपने पिता के विरुद्ध में जब उसने पाप किया और उस पाप के कारण क्या हुआ, पिता से संपत्ति तो ले ली, ले जाने के बाद उसने पाप में उड़ा दी। पाप में उड़ा दी, उड़ाने के बाद क्या हुआ, कंगाल हो गया। वो कंगाल हो गया। जब आप परमेश्वर को पीठ दिखा देते हो, उसको पीठ दिखा के कहीं भी चले जाते हो, आपके जीवन में कभी आशीष नहीं रहती। जब परमेश्वर की योजना के तहत आप नहीं चलते हो, उसके योजना के अगेंस्ट जाते हो, आपके जीवन में कभी कोई आशीष नहीं टिकती। आज बहुत सारे मसीह जिन्होंने प्रभु पर विश्वास कर लिया, प्रभु को अपना जीवन दे दिया, उसके बाद भी वो क्या करते हैं, उसके बाद भी आशीष परमेश्वर से लेने के बाद भी परमेश्वर को पीठ दिखा देते हैं। दिन प्रतिदिन पाप करते रहते हैं, दिन प्रतिदिन पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, गुनाह करते, अपराध करते हैं और वो ये नहीं जानते वो सब कुछ उड़ा रहे हैं। परमेश्वर की दी गई आशीष को उड़ा रहे हैं। कुछ टिकेगा नहीं, कुछ रहेगा नहीं, वो कंगाल हो जाएंगे। और वैसे इस पुत्र के साथ हुआ। यह पुत्र कंगाल हो गया और ऐसी इसकी दशा हो गई, ऐसी इसकी दशा हो गई कि इसको सूअरों की फली खानी पड़ी।
क्योंकि कोई उपाय नहीं था खाने के लिए। वो क्या खाए, कैसे जीवित रहे? तो इसने क्या करा, सूअरों की फली खानी शुरू कर दी सिर्फ जीवित रहने के लिए। और आगे पढ़े, क्या लिखा है 17 में, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रखिए। हालेलुया। यह वचन में लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया, उसको एहसास हुआ मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे मजदूर हैं, वो बहुत अच्छे से रहते हैं। और उसको ये भी इस बात का समझ आया कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और अपने पिता के विरोध में मैंने क्या किया है, पाप किया है। क्यों उसने बोला स्वर्ग के विरोध में? क्योंकि परमेश्वर के वचन के विपरीत गया, वो व्यवस्था के विपरीत गया। लिखा है माता पिता का आदर करना, लेकिन उसने क्या करा, माता पिता का उसने निरादर किया। उसने परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में भी पाप किया उसने, और अपने पिता के विरोध में भी पाप किया। उसने निर्णय लिया, मैं जाऊंगा अपने पिता के पास और मैं बोलूंगा कि मैं तेरा पुत्र होने के योग्य नहीं हूं, तू मुझे अपने घर में मजदूर की तरह ही रख ले। उसको इस बात का एहसास था, वो जानता था कि मेरा पिता जो है वो प्रेमी है और मुझसे प्रेम करता है। वो इस बात को जानता था कि मेरा पिता जो है वो प्रेमी है और मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने घर जाने का निर्णय लिया। और लिखा है आगे वचन में, पढ़े 20 में, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अब वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, अब फिर जी गया है, हो गया था, अब मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन में लिखा है, तब उठकर अपने पिता के पास चला। अभी वो दूर ही था, लेकिन उसके पिता ने दूर से ही उसको देखा। इसका अर्थ है उसका पिता निरंतर उसको देखता रहता था, मेरा पुत्र वापस लौटेगा। उसने दूर से ही अपने बेटे को पहचान लिया। उसके बेटे का हुलिया बदल चुका होगा, क्योंकि वो गरीबी में और एक दास्तव बन के उसने वहां पर मजदूरी करी सूरों को पालने के लिए। उसके बाल बढ़ गए, कपड़े बढ़ गए, कपड़े गंदे थे, पूरा हुलिया उसका बिगड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी पिता ने उसको पहचान लिया। फिर भी पिता ने उसके पहचान लिया और उसके पिता ने क्या करा, वो दौड़ कर गया, वो सीधा दौड़ कर गया अपने पुत्र से मिलने के लिए। और यहूदियों में जो जितने बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, उनको दौड़ना उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता था। और जो यहूदी लोग कपड़े पहना करते थे, गाउन जैसे कपड़े पहनते थे, जिसमें दौड़ना आसान नहीं था, दौड़ नहीं सकते थे। दौड़ने के लिए गाउन को उठाना पड़ेगा, घुटने से ऊपर लेके आना पड़ेगा, तब वो दौड़ पाएंगे। इस पिता ने वही काम किया, बुजुर्ग होते हुए भी। और यहूदियों में जो प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, वो कभी ऐसा काम नहीं करते थे, वो दौड़ते नहीं थे। उनको धीरे धीरे चलने की ही ये चीज़ उनके लिए अच्छी और भली मानी जाती थी। लेकिन फिर भी इस पिता ने दूर से देखते ही अपने वस्त्र को उठाया और वो दौड़ा दौड़ा चला गया और अपने पुत्र को उसने गले लगाया, उसे चूमा। और यहूदियों में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो छोटा व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति के कंधे को चूमा करता था, लेकिन यहां पर इस पिता ने जाके अपने पुत्र को चूमा, इस पुत्र को चूमा। और चूमने के बाद उसने क्या करा, उसने अपनी सारी मन की बात बोली, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, मैंने गुनाह किया है और मैं इस योग्य नहीं, मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। उस पुत्र की बात सुनते ही अपने दासों को आज्ञा दी कि क्या करो, मेरे पुत्र के पैरों में जूतियां पहनाओ और मेरी अंगूठी इसको पहनाओ और जो अच्छे से अच्छा वस्त्र है इसको पहनाओ। उसका अर्थ है, क्योंकि यहूदी लोग, क्यों पिता भागा हुआ चला गया, क्योंकि यदि कोई रब्बी, कोई याजक उसके पुत्र को पकड़ लेता तो पथराव करके मार दिया जाता। व्यवस्था में लिखा है कि अगर कोई अपने पिता का, माता का अनादर करे, उनका अपमान करे, वो मार दिया जाए, ये व्यवस्था थी। लेकिन इसीलिए पिता भागा भागा गया कि किसी यहूदी के हाथ, किसी रब्बी के हाथ में ना आ जाए, किसी याजक के हाथ में ना आ जाए और मेरे पुत्र को ले जाके इस पर मृत्यु दंड ना आ जाए। इसीलिए पिता वो भागा भागा गया और अपने पुत्र को उसने गले से लगा लिया और उसे चूमा। इसीलिए
वो अपमानित तो हुआ, भागा भागा गया, वो अपमानित तो हुआ, क्योंकि जितने बुजुर्ग लोग और प्रतिष्ठित लोग होते थे वो कभी ऐसे भाग के नहीं जाया करते थे, वो चल के जाया करते थे। लेकिन फिर भी जाके उसने गले से लगाया और उसने अपने दासों को आदेश दिया कि मेरे बेटे के पैर में फटाफट जूती पहनाओ, क्योंकि यहूदी लोगों के यहाँ पे जो दास हुआ करते थे उनको जूती पहनने की आज्ञा नहीं थी, वो नंगे पैर रहा करते थे। तो पिता ने उसको मालिकाना हक दिया, उसी टाइम उसके पैर में जूती पहनाई और उसने बोला इसको अंगूठी पहना। उसने अपनी अंगूठी उसको पहनाई। वो अंगूठी इस बात को दर्शाता था, ये अधिकार का चिन्ह था, और उसने अपने बेटे को वो अधिकारी के रूप में फिर से ग्रहण किया, वो अंगूठी पहनाई। और अच्छे से अच्छा वस्त्र जो होता था, यहूदी घरों में जितने लोग हुआ करते थे उनमें जो घर का मुखिया होता था, सबसे अच्छे से अच्छा वस्त्र उसी के पास पाया जाता था। इसका अर्थ है उसने अपना वस्त्र ले जाके अपने दासों को बोला और उसका वस्त्र उसके बेटे को पहनाया गया, उसके बेटे को पहनाया गया। उसने पूरी तौर से उसको एक्सेप्ट कर लिया, पूरी तौर से ग्रहण कर लिया। वो डरता था इस बात से ऐसा ना हो कोई यहूदी, कोई रब्बी, कोई याजक मेरे पुत्र को पाए और उसको मार दे, क्योंकि उसने व्यवस्था के विरुद्ध में पाप किया था। और व्यवस्था की यही आज्ञा थी, जो माता पिता का अनादर करे, उनकी आज्ञा ना माने, उनको अपमानित करे, वो मार दिया जाए। इसीलिए पिता ने जब दूर से देखा वो भागा चला गया कि किसी के हाथ में मेरा बेटा ना आए। उसके दिल में वो अनकंडीशनल लव जो था अपने बेटे के लिए, वो भाग कर गया और अपने बेटे को गले से लगाया उसने। और जहां पे छोटों का अधिकार होता था बड़ों को चूमना उनके कंधे पे, लेकिन यहां पे पिता ने उसको चूमा, पिता ने परवाह नहीं करी मेरे बेटे के कपड़े गंदे हैं, परवाह नहीं करी मेरे बेटे के बदन से बदबू आ रही है, मेरे बेटे की दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, उसने परवाह नहीं करी, उसको गले से लगाया और अपने दासों को उसी वक्त उसने अधिकार दिया, हुक्म दिया इसके पैरों में जूती पहनाओ इसी वक्त, और आदेश दिया अंगूठी पहनाओ, और उसके बाद जो अच्छे से अच्छा वस्त्र है पहनाओ। ये उस पिता ने आज्ञा दी, उसी टाइम आज्ञा दी। साथ में उसने क्या बोला कि जाओ पाला हुआ बछड़ा जो है, पला हुआ बछड़ा अच्छे से अच्छा वो तैयार करो, हम क्या करेंगे, हम खाएंगे और आनंद करेंगे। और अच्छे से अच्छा पला हुआ बछड़ा होता था वो तब काटा जाता था जब कोई पार्टी किसी को दी जाती थी या कोई भोज किया जाता था। इसका अर्थ है उसके पिता ने वो इसीलिए करवाया ताकि समाज के बीच में भी और यहूदियों के बीच में भी जैसे मैंने ग्रहण कर लिया वैसे ये लोग भी ग्रहण कर ले। इसीलिए उस भोज में बुलाने के लिए उसने इस भोज को किया। पला हुआ बछड़ा होता था वो तभी कटवाया जाता था जब कोई भोज करना होता था, कोई आनंद करना होता था। तो उस पिता ने अच्छे से अच्छा पला हुआ बछड़ा कटवाया इसीलिए ताकि जैसे मैंने ग्रहण कर लिया वैसे ही जो यहूदी लोग हैं वो सारे के सारे इसको ग्रहण कर लें। ऐसा ना हो कि मेरे बेटे के ऊपर कोई व्यवस्था की आज्ञा के अनुसार इसको दंड दिया जाए। इसीलिए उस पिता ने परवाह नहीं करी, अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उसने क्या बोला, उसने बोला मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। उसने इस बात को बोला। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, उसका प्रेम अनकंडीशनल है। मलाकी में लिखा है तुम मेरी ओर फिरो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। जब हम कितने मर्जी हमने पाप किए हो, हमने गुनाह किए हो, हमने अपराध किए हो, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, भले हमारे जीवन से गवाहियां खत्म हो गई हो, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर वापस फिरते हैं तो वो हमें अपने गले से लगाता है, वो परवाह नहीं करता किसी की, वो इंतजार करता है। जैसे ये पिता वो देखता था कि मेरा पुत्र कब आएगा, वैसे ही परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा कब वापस मेरी ओर फिरेगा, कब मेरे पास आएगा। और जब वो आपको देखता है वो खुद भागता हुआ जाता है और अपने गले से लगाता है। वो ऐसा पिता है और उसने ऐसे ही किया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये उदाहरण देके फरीसियों को, जब ये यीशु मसीह उदाहरण दे रहे थे तो फरीसी जब इस बात को सुन रहे थे कि उसके साथ वो अकाल पड़ गया और वो सूरों के खाना खाने लग गया तो उनको ऐसा लगा अच्छा हुआ इसके साथ। लेकिन उनको आगे एक्सपेक्टेड नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में क्या कहने जा रहा है। और यीशु ने जब आगे दृष्टांत कंटिन्यू किया वो भी सरप्राइजिंग उनके लिए था। उनको भी झटका लगा कि ये क्या बात कह दी है। पिता दौड़ा चला गया क्योंकि यहूदियों में पिता दौड़ के नहीं जाया करते थे, बुजुर्ग लोग, प्रतिष्ठित लोग दौड़ के नहीं जाते थे, वो धीरे धीरे चल के जाते थे। लेकिन इस पिता ने वो सब कुछ किया जो उसके पुत्र के साथ, उसके पुत्र के प्रेम के बारे में उसके अंदर था। उसने वो दौड़ा गया और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। ये उसके प्रेम को दर्शाता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, जब हम उसकी ओर फिरते हैं वो भी हमारी ओर फिरता है और वो ताक में रहता है कि मेरा बेटा कब मेरे पास आएगा और कब उसके बाद वो अपने जीवन को फिर से पाप से बाहर निकालेगा और मेरी आज्ञाओं पर चलेगा। आज यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का भी पाप है, आपने कोई भी गुनाह किया है, जब आप पश्चाताप करते हैं, आप परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है, वो आपको ब्लेस करता है, आपको वो पूरी तौर से अपनाता है, वो छोड़ता नहीं है।
ऐसा नहीं है कि आपने कोई पाप कर दिया तो परमेश्वर आपसे नफरत करेगा, आपको त्याग देगा, वो कभी नहीं। जब आपने पश्चाताप किया, उसकी ओर आप फिरते हैं, तो वो अपने गले से आपको लगाता है और अपने गले से लगा के वो सारा अधिकार आपको देता है अधिकारी के रूप में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस उदाहरण के रूप में उसने महान परमेश्वर के प्रेम को इस जगत के लिए दिखा दिया कि हमारा परमेश्वर कैसा है। जिसने व्यवस्था दी है, जिसने आज्ञा दी है, वो कितना महान प्रेम करता है मानव जाति से, कितना महान प्रेम करता है। और वो इंतजार में रहता है कब मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी और फिर क्या आएगा। और जैसे ही वो देखता है, वो खुद दौड़ा चला जाता है, वो दौड़ा चला जाता है और सबको अपने गले से लगाता है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने क्या करा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। वैसे ही वो परमेश्वर, जब उसने जगत को पापी देखा, उसको समझ आ गया जगत पापी हो चुका है, व्यवस्था के अनुसार तो ये सब मृत्यु दंड के योग्य हैं। वो खुद स्वर्ग से उतर गया पुत्र के रूप में और भागा गया उनके प्रायश्चित के लिए। उसने क्रूस पे अपने लहू को बहा दिया, क्रूस पे बलिदान दे दिया। और जब जो भी उसके पास आता है, वो अपने गले से लगाता है और उसके पाँव में वो जूती पहनाता है, जो उसके घर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत होता है, और साथ में अच्छा वस्त्र पहनाता है और जो अधिकार की अंगूठी है वो देता है कि जैसे मैं अधिकारी हूं, मेरा पुत्र भी अधिकारी बनेगा। हालेलुया। ये महान परमेश्वर का हमारा प्रेम है जो प्रभु ने इस दृष्टांत में बताया, और उसने इस बात को प्रस्तुत किया कि वो कितना हमसे प्रेम करता है। और उसके भाई ने जब इस बात को सुना तो उसका भाई भी जलन से भर गया, उसका बड़ा भाई भी जलन से भर गया और उसे गुस्सा आया। उसने बोला, हे पिता, मैं तेरे साथ नहीं था, मैं तेरे अधीन नहीं था कि तूने इसको वापस स्वीकार कर लिया, इसको वापस ग्रहण कर लिया। तब उसके पिता ने यह बात बोली कि मेरा बेटा मर गया था, वो जी गया है, वो खो गया था, वापस मिल गया है। और उसने उसको समझाया, लेकिन वो नाराज रहा। फिर भी उसने उसको समझाया और समझा के अपने बेटे को गले से लगाया, उस आनंद को सेलिब्रेट किया। आज वैसे ही परमेश्वर चाहता है, जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, वो हमें अपने गले से लगाता है और लगाने के बाद हमें वो पूरी तौर से उत्तराधिकारी बनाता है। वो हमें अपना अधिकार देता है और हमें अपने गले से लगा के वो हमें संसार के उस दंड से परमेश्वर बचा लेता है जो संसार पे दंड आने वाला है। आज जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको अपना जीवन देते हैं, उनको वो अपने गले से लगाता है, अपने गले से लगाता है और उनको उत्तराधिकारी अपना बनाता है, स्वर्ग का निवासी बनाता है। और यीशु मसीह उनको अपने प्रेम से भरता है और अपने अनकंडीशनल लव को दिखाता है। जैसे इस पिता ने अपने पुत्र के लिए अनकंडीशनल लव को अपने दिखाया, उसने परवाह नहीं करी, वैसी परमेश्वर ने जगत की चिंता करी, जगत के लोगों की चिंता करी, अपने बच्चों की चिंता करी। उसने अपने अनकंडीशनल लव को दिखाया। वो स्वर्ग से उतर आया धरती पर, किस लिए? हमें जीवन देने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए। ये उस परमेश्वर का प्रेम है। यदि आज हमने कोई भी पाप किया है, अपराध किया है, हम जब पश्चाताप करते हैं, वो हमें अपने गले से लगा लेता है। आज दुनिया में आप कितने बड़ी पापी हो, आपने जितने मर्जी मर्डर किए हो, खून किए हो, चोरी करी हो, समाज आपको छोड़ देगा, समाज के लोग आपको छोड़ देंगे। लेकिन जब यीशु पे आप विश्वास करते हो, आप पश्चाताप करते हो, वो अपने गले से आपको लगाता है और आपके जीवन को फिर से बदल देता है, आपको रिस्टोर करता है। वो अपनी आत्मा से, अपने वरदानों से, अपने अभिषेक से, और आपको मजबूत बनाता है वो अपने साथ चलने के लिए। ये हमारे परमेश्वर का प्रेम है। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को दिया तो सारे फरीसी सुन के हिल गए, वो सुन के हिल गए, क्योंकि वो इस चीज की उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस दृष्टांत का अंत ऐसा होने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, ऐसा ही ये जगत है। जगत के लोग जो मर्जी सोचे, जब मेरा बेटा मेरे पास आएगा, मेरी बेटी मेरे पास आएगी, उसको मैं अपने गले से लगाऊंगा और उसको मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ये हमारे महान परमेश्वर का प्रेम है जो उसने इस दृष्टांत में प्रस्तुत किया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।